और दोस्तों, अब मैं जिन्हें बुला रहा हूँ हम सब उनकी शायरी से वाकिफ़ हैं। एक शेर तो मैं भी अक्सर बोल दिया करता हूँ, जाते हुए वो बोल कर एक ऐसा सच गया। मंगल नसीम जी का शेर है, कुछ शब्द इधर हो तो माफ़ करना। जाते हुए वो बोल कर एक ऐसा सच गया, जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। और मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, और उसको ये मलाल कि ये कैसे बच गया। आदरणीय मंगल नसीम जी हमारे बीच हैं, मैं उनको बहुत ही मोहब्बत के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके घर में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को नमन करता हूँ। अभी पिछले दिनों कहीं जिक्र हुआ तो हालात से थोड़ा कम वाकिफ एक शख्स ने कहा, कुंवर जी का जिक्र आया तो बोले कि वो तो गुजर गए ना। उसने कहा विज्ञान भाई कि वो तो गुजर गए ना। तो मैंने उन्हें कहा कि जो आए और नक्शे कदम छोड़ कर गए, जो आए और नक्शे कदम छोड़ कर गए, उनके लिए ये कहना गलत है गुजर गए। क्या ऐसे लोग गुजरते नहीं हैं, वो समय की मांग में सिंदूर बन के बस जाते हैं। कुंवर साहब बहुतों के आदर्श, बहुतों के प्रेरणा पुंज, और सिर्फ आधे मिनट में मैं ये कहने आया हूँ कि हर अदीब की जिंदगी में, परवाज़ साहब बैठे हैं, हम सबके बड़े हैं, हर अदीब की तमाम सफर में 3 मकाम होते हैं। पहला मकाम होता है शोहरत का। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आपके लिखने में कुछ है तो आपको शोहरत हासिल होती है, आप मशहूर होने लगते हैं। लेकिन ये पहला मकाम आखिरी मकाम नहीं है। फिर दूसरा मकाम शोहरत के बाद जब खूब शोहरत हो जाती है तो दूसरा मकाम एक अदीब की ज़िंदगी में आता है, और वो मकाम होता है मकबूलियत। मशहूर होने के बाद आप मकबूल होने लगते हैं, लोग आपके कहे को कबूल करने लगते हैं, जो आप कहते हैं वो उसे वैसे ही मान लेते हैं। लेकिन एक मकाम, आखिरी मकाम अभी और रह जाता है, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में, बहुत कम अदीबों के हिस्से में आता है। वो तीसरा मकाम है महबूबियत। शोहरत, मकबूलियत और फिर महबूबियत, ये आखिरी मकाम है किसी भी अदीब की ज़िंदगी का। उसकी तमाम मेहनत व काविश, उसकी तमाम कोशिशें इस मकाम को हासिल करने की होती हैं कि वो महबूबियत को पाले, वो सबका महबूब हो जाता है। और फिर उस महबूबियत का आलम ये होता है कि लोग, एक जुनून उन पे तारी हो जाता है उस शख्सियत का और उसके काम का। तो लोग 50-50, 100-100 मील से उसे सुनने आ जाते हैं, वो इतना महबूब हो जाता है। कुंवर साहब ने, हमने देखा कि उन्होंने इस मकाम को, इस तीसरे पायदान को बड़ी सहजता से पाया। वो महबूब शायर हुए। तमाम लोग, किसी को खा उनका गीत याद हो, खा किसी को उनकी गज़ल याद हो, किसी को उनके दोहे याद हो, इतने असनाफ में काम करना, इतनी सारी विधाओं में काम करना और बड़े अधिकार के साथ काम करना। लगता था कि, ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी खास विधा के लिए है। वो जिस विधा में भी काम करते थे वो काम देखने लायक और समझने सुनने लायक होता था। गाजियाबाद बड़ा खुशनसीब है कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पे चली फिरी। आप लोगों ने उन्हें चलते फिरते देखा, आप लोगों ने उन्हें सुना, छोटों ने उनसे आशीर्वाद लिया, बड़ों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये शहर सचमुच बड़ा मुकद्दर वाला है। मैं इस शहर को और कुंवर साहब की तमाम जो उनकी यादें हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। बेहद शुक्रिया।